नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों का। मार्च 2022 हम लेकर आए हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का संपूर्ण राशिफल, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक बड़े ग्रह भी हैं और पूजनीय ग्रह भी हैं। और देवगुरु बृहस्पति के अधिकार में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपसे खुश नहीं है तो बहुत सारे सुख आपको नहीं मिल सकते। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, लेकिन शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी आपस में अच्छा संबंध रखते हैं। इस विषय पे हम एक कहानी आपको बाद में सुनाएंगे, तो आपको पता चलेगा देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का रिश्ता कैसा है। फिलहाल हम बात करते हैं मार्च 2022 की। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, समझ के देखिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है सुनने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करिएगा। 10वां घर जातक के व्यवसायिक क्षेत्र को दर्शाता है। जब भी इस घर में कोई अच्छा ग्रह आए तो शुभ परिणाम देता है और केंद्र भाव है, या अगर किसी भी व्यक्ति की आजीविका का है, उस किस प्रकार से वो पैसा कमाएगा, कौन सा साधन अपनाता है, उससे जुड़ा हुआ घर है। आमतौर पर 10वें घर को मजबूत घर माना जाता है और मजबूत और शक्तिशाली यहाँ पर ग्रह बैठ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। आप नौकरी या व्यापार कुछ ना कुछ तो करते होंगे। इन सब को दिखाता है 10वां घर। 10वां घर कर्म का घर है और 10वें घर को शनि से प्रभावित माना जाता है। आमतौर पर 10वें घर में शनि का जो घर है, यहाँ पर बृहस्पति की उपस्थिति शिक्षा, शिक्षण, प्रकाशन, कानून संबंधी कार्यों में अच्छी रहती है। इस घर में मजबूत बृहस्पति कानून या कानूनी मामलों के क्षेत्र में आपको उच्च वृद्धि या उच्च संभावनाएं देता है। आमतौर पर बृहस्पति जब भी इस घर में होता है तो राहु या केतु के साथ बृहस्पति कार्यस्थल पर बहुत ही बाधा उत्पन्न करता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में 10वें घर में राहु और केतु के साथ देवगुरु बृहस्पति है तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए अपनी जन्म कुंडली देख लीजिएगा खोलकर। देवगुरु बृहस्पति आपको चरित्रवान, स्वतंत्र, विचारक और विवेकी, न्यायी और सत्यवादी बनाएंगे। मार्च के महीने में आप सत्कर्मी, पुण्य आत्मा, साधु के समान इंसान होंगे, एक अच्छे इंसान होंगे, शास्त्रों की जानकार होंगे, ज्योतिष के जानकार होंगे। आपको भूमि, सुख, वाहन, घर, अच्छी नौकरी, धन दौलत का सुख मिलेगा, उत्तम वाहन का सुख मिलेगा। आपके गुण जो है समाज में पूजित होंगे, आपका प्रभाव सर्वत्र सम्मान का होगा, आपका यश अतुलनीय होगा। अपने पूर्वजों से आप अधिक प्रतापी होंगे, यानी आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो माता पिता हैं या आपके जो परिवार के लोग हैं, उनसे ज्यादा कहीं आप पैसा और नाम कमाएंगे। माता पिता और गुरुजन का आदर करेंगे। आपके पिता का प्यार आपके प्रति बढ़ेगा। आप खूब धन कमाकर ऐश्वर्यवान और सुखी और समृद्ध बनेंगे। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होंगे और आपका कार्य आरंभ करते ही, कोई भी काम क्यों ना हो, काम को शुरू करते ही आपको सफलता मिलेगी। आपको भाई बहनों के माध्यम से धन और सुख की प्राप्ति होगी। स्त्री और पुत्र का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। संतान की भविष्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके घर में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लोगों का, मेहमानों का उठना बैठना मार्च के महीने में लगा रहेगा। आप एक अच्छे प्रवचन करता हो सकते हैं, धर्म से जुड़े इंसान हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, आयात निर्यात का काम करने वाले हो सकते हैं, कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं, या पहले से इन क्षेत्रों में हैं तो आपका नाम, पैसा और ख्याति देश दुनिया में बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति एक आध्यात्मिक गुरु हैं। लंबे अरसे से आप देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणाम जब जब भोगते आ रहे होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आई होगी। हमारे जीवन में जब भी आराम आता है, सुख आता है, तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति हम पे मेहरबान होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मार्च के महीने में आपको आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। आध्यात्मिक होंगे आप। विशाल ग्रह होने की वजह से आपकी स्थिति में भी बड़ा परिवर्तन आएगा। दशम भाव में बृहस्पति की होना आपके जीवन में अच्छा वक्त लाने का एक सुखद संकेत होता है। आपका खराब वक्त जो है वो समझ लीजिए खत्म होने लगा है।
आपको अपने कैरियर में, अपने व्यापार में, अपनी पढ़ाई में तुरंत कामयाबी मिलने लगती है और आपकी जो छवि है वो समाज में अच्छी बनी रहेगी। आपसे आपके सुखों को कोई छीन नहीं सकता है। इसकी वजह से समाज में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। बृहस्पति जब बढ़िया तरीके से बैठे हों तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप कठिन वक्त में भी अपने आप को बहुत ऊपर ले जाएंगे। वक्त हो सकता है कठिन हो, परिस्थितियां कठिन हो, परेशानी आए, लेकिन आप अच्छे से उसका सामना करेंगे। आपको केवल बृहस्पति सहायता ही नहीं करेंगे कि अच्छा दिमाग और आपके अच्छे कांटेक्ट बनाएंगे, आपको सहारा दिलाएंगे, ईश्वर की कृपा मिलेगी। आपको जीवन में जो कष्ट हैं वो कम होंगे और आपकी जिंदगी को वो आसान बना देंगे। दशम भाव का संबंध जातक के करियर से होता है और करियर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जिसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छी शिक्षा हो, उसके लिए जीवन जीना कई मामलों में आसान होता है। एक सफल व्यक्ति वही होता है जिसके पास पावर हो। तो आपके पास पावर होगी, पेशेवर जिंदगी में आप बढ़िया करेंगे। नौकरी नहीं है, करियर सही नहीं है, तो देवगुरु बृहस्पति उसको सही कर देंगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देंगे। दशम भाव में बृहस्पति आपको बहुत ही मजबूत बना देंगे। आप सही करियर चुन सकते हैं। आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहे हैं उनका उत्तर मिल जाएगा। बहुत सारे अवसर पास पाएंगे और बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति राहु केतु के साथ है या किसी अशुभ ग्रह के साथ है या अशुभ किसी भी तरीके से अशुभ है, अब गोचर में यहाँ पर स्थिति मजबूत हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो आप भटक रहे थे अभी तक, अब ये भटकन दूर होगी और आप सही राह देख पाएंगे। कार्यस्थल में आपकी खूब चलेगी, बॉस आपसे अच्छे से बात करेंगे, सब लोग आपसे घुल मिलकर बात करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आप सही तरीके से फैसले लेंगे, उन फैसलों पर फायदा होगा। आप समझ जाएंगे कि हाँ, मेरी भी कोई अहमियत है। अभी तक जो लोग मुझे सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, मेरी बात पे सब लोग इग्नोर कर देते थे, जो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं थी, अब वो वैल्यू बढ़ जाएगी। लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे। आपका अच्छा दृष्टिकोण होगा, पेशेवर शानदार जिंदगी होगी। स्वयं की जो छवि थी, जो आप नीचे चले गए थे, अब आप ऊपर उठ जाएंगे। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, शिक्षा भी बढ़ेगी। आपकी जो जिंदगी की राह है वो आसान हो जाएगी, आपको लाभ होंगे और आप अपने नैतिक मूल्यों पर आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन के जो सिद्धांत हैं उनकी गरिमा बनी रहेगी। आप एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। 10वें घर में जब भी बृहस्पति होते हैं तो आपका करियर जम जाता है। जो करियर में उथल पुथल चल रही थी किसी भी तरीके की, वो अब सही हो जाएगी। आपके जीवन में एक पिक्चर क्लियर दिखाई पड़ेगी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। आपकी सोच बड़ी दूर की हो जाएगी, अच्छी सोच होगी। आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मौके मिलेंगे, आप बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। करियर में, पढ़ाई में, शिक्षा में, देश विदेश में सफलता प्राप्त करेंगे। अपने बारे में खुद सोच पाएंगे, अपने बारे में अच्छे निर्णय ले पाएंगे, कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ जाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे कि आप है क्या। और आप, जो लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पे आप खरे उतरेंगे। आपकी प्रसिद्धि होगी और जो काम आप कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करके सफलता का बड़ा प्रतिशत प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन में जो कठिनाइयां थी वो दूर हो जाएंगी, लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आपके प्रति लोग समर्पित होंगे, सामंजस्य यानी बढ़िया होगा, एक दूसरे से बातचीत होगी, एक दूसरे से विचार मिलेंगे, अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छी सलाह देंगे। आप अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे, रिश्तों में भी मजबूती होगी, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, घर परिवार में भी खुशी होगी। और अगर आपको लगता है कि जन्म कुंडली में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं है और आप नाकामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उपाय करके इस महीने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। और छोटी मोटी सावधानियां रखकर आप अपने, जो ईश्वर ने आपको आपके भाग्य में लिख कर दिया है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर किया जा सकता है मार्च के महीने में। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी जिंदगी आप मार्च के महीने में बिताएंगे वृषभ राशि वाले लोग, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। आपके ज्ञान का विस्तार होगा, आप अपनी टीम के अच्छे लीडर होंगे। आप अपनी टीम, जो आपकी बिखरी हुई टीम थी, इसको फिर से खड़ा कर देंगे। आपके अंदर स्वार्थ होगा, आप निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ेंगे।
आप अपने लक्ष्य को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, इससे ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आपको कब कितना प्रयास करना है, ये सब कुछ आपकी जानकारी में होगा। घर वालों का सबका सम्मान करेंगे आप। समझ लीजिए बृहस्पति जब दशम भाव में होते हैं तो आप नए नए तरीकों से चीज़ों में नए नए बदलाव लेकर आते हैं। आपका नियंत्रण हर एक चीज़ पर रहता है, चाहे घर हो, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो। अत्यधिक नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो आपसे दूर हो जाती हैं और जीवन में आपको नुकसान कम मिलता है। आप सावधानी से आगे बढ़ते हैं, रिश्तों में सही कदम उठाते हैं, सही फैसले लेते हैं, सही वक्त पर ये फैसला लेते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ करना है, जिसकी वजह से आप सक्षम होते हैं सफलता पाने में। आप ये कहें बृहस्पति आपको सीधे तौर पर बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं मार्च के महीने में, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए बृहस्पति जो है फरवरी में ही अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है उनके शुभ परिणामों में थोड़ी सी कमी मिलने लगेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में यानी कर्म भाव में अस्त हो रहे हैं, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। हम होगा क्या, अब अस्त हो गए हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो बृहस्पति कमजोर होंगे, लेकिन हम उपाय करके उनको मजबूत बना लेंगे। हो सकता है आपकी कुछ मनोकामनाएं मार्च के महीने में पूरी ना हो पाए। आपने 10 सफलताएं सोची हो सकता है कि 9 मिले, बाकी 2 अप्रैल में मिल जाए। छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा माहौल तनाव भरा हो सकता है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी चिंता व्यर्थ की हो सकती है, या नौकरी में अचानक से कोई ऐसा बदलाव हो जाए जिसके लिए आप तैयार ना हो, या आप अपनी योजनाओं को थोड़ा जल्दबाजी में बना लें, या वक्त से पहले ही आपको कुछ काम करने के लिए मजबूर किया जाए। आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो अचानक से छोटे मोटे घाटे हो सकते हैं, या अचानक से छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, या मुनाफा रुक सकता है, बाद में मिले, ऐसा हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कतें आपको यहाँ पर आ सकती हैं। थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगड़ सकता है, बच्चे थोड़ा सा आलसी हो सकते हैं, या कहें बच्चों में थोड़ा सा रोष आ सकता है, यानी हल्का फुल्का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके खर्चे बढ़ जाएं, हो सकता है कोई नया व्यवसाय शुरू करें, उसमें खर्चे पहले ज़्यादा करने पड़े, प्रॉफिट लेट आए। कई बार पारिवारिक खर्चे, मौज मस्ती में खर्चे बढ़ सकते हैं। हो सकता है घर में परिवार में एकदम से शादी आ जाए, हो सकता है कोई रिश्तेदार पैसा उधार मांग ले, हो सकता है कई बार क्रोध, घमंड, अहंकार आपके अंदर आ जाए, सफलता का घमंड आपको चकनाचूर कर दे, जीवन साथी से छोटी मोटी बहसबाजी हो जाए। ये सब चीज़ें छोटी मोटी परेशान कर सकती है, ये देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने की वजह से। और थोड़ा सा आपको नींद ना आए, पैरों में दर्द हो सकता है, बेफालतू की वजह से आपके खर्चे बढ़ जाएं स्वास्थ्य को लेकर। छोटी छोटी दिक्कतें हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं और यहाँ पर भी गोचर में भी अच्छे हैं, लेकिन अस्त है, तो आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस धर्म स्थान पर जाइए और धर्म स्थान पर जाकर मत्था टेकिए, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ जाके नमस्कार करें मन से, और वहाँ पर जाके साफ सफाई करें, थोड़ा सा ध्यान दें वहाँ की चीज़ों पर। जितना भी टाइम मिलता है, नहीं कर सकते तो बस नमस्कार कर लें भगवान को मंदिर जाकर, और धार्मिक बने रहें, अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करें। केसर का टीका माथे पर लगा सकते हैं, और कोई कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना करने से भी आपको अस्त देवगुरु बृहस्पति की अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे, या बहुत कम मिलेंगे। आपका सब कुछ काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया बना रहे, तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, और अपने कमेंट लिखें, कमेंट बॉक्स में कुछ और लिखें या ना लिखें, जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार।